गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट में हम लोग पिछली क्लास में हमने सीखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, कॉलिनियर प्रूफ करना, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रोइड, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था आपको। चलो बच्चों, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एक क्वेश्चन देता हूँ, पुराना रिवाइज करता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स 1 2 3 के 5 6 आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है, यहाँ पर ए बी और सी ये कॉलिनियर पॉइंट है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि के क्या होगा। तो मैंने बोला था कॉलिनियर के लिए, सिंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होगा, किसी भी लाइन का एरिया क्या होता है, 0 होता है। Therefore delta equals to half 1 2 3 के 5 6 और फिर जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म करना है 1 2 पे बराबर 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, ये हाफ इस तरफ जाकर 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर हाफ है इधर 0 है। ये 2 उधर शिफ्ट करो 0, इसका कोई मतलब बना नहीं। इंप्लाइज क्या होगा, यहाँ से के 1 जार के 6 3 जार 18 और 5 2 10 माइनस 6 1 जार 6 प्लस 5 के प्लस 6 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, ये 28 प्लस के माइनस 12 प्लस 5 के इक्वल टू 0। ओपन कर दो ब्रैकेट, 28 प्लस के माइनस 12 माइनस 5 के इक्वल टू 0। 28 में से 12 आ गया, कितना बच गया, 8 में से 6 और 2 में से गया तो 1 16 माइनस 4 के इक्वल टू 0। यहाँ कर देता हूँ। उसके बाद 16 इक्वल टू 4 के कट करोगे 4 बारी में, के का वैल्यू कितना आएगा 4। यानी के का वैल्यू अगर 4 हो तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो आपको एक क्वेश्चन करने देता हूं, आप करना है, घर पे करना। लिख देता हूं मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ए यहां देता हूं -1 2, बी देता हूं 4 5 और सी देता हूं के 1। एक ऐसे पी देता हूं। दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से घर पे करना। -2 1 क्यू देता हूं, के 3 आर देता हूं 0 6। ये पॉइंट्स कॉलिनियर है तो के का क्या वैल्यू होगा, के का वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकता है, के का वैल्यू रेशियो में भी आ सकता है, के का वैल्यू +3/2 -3/2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं, तो डरना नहीं कि ऐसा यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे 4 5 आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। के का वैल्यू रेशियो में भी आ सकता है, 1/2 भी हो सकता है, या माइनस में भी आ सकता है आंसर। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को करना बच्चे, 2 क्वेश्चन मैंने करने दिया है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ रहता है, के का वैल्यू पूछता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ होता है और के का वैल्यू पूछता है, तो वो भी सेम टू सेम तरीके से होगा। फिर भी मैं ये क्वेश्चन करके आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, के का वैल्यू फाइंड करेंगे व्हेन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद हम लोग करेंगे एरिया ऑफ हेक्सागन, वो भी कर लेंगे। मैंने पेंटागन पिछले दिन कराया था। सपोज करो यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 15 square units and its vertices
आर P1 6 माइनस 3 और 2 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ये P को फाइंड करना है। समझो यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चे। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC। इसका पहला वर्टेक्स क्या है P,1। दूसरा वर्टेक्स क्या है 6 माइनस 3। तीसरा वर्टेक्स क्या है 2,5 और एरिया गिवन है इसका। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है हाफ। पॉइंट लो बच्चे P1 6 माइनस 3 2 5। फिर से रिपीट करो P1। अब इसका वैल्यू गिवन है हमें, कितना गिवन है 15। सबसे पहली बात ये 2 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा 30 कर देगा, इसको 30 कर दिया। अब यहां से ये बॉक्स बनाओ माइनस 3P। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30 और 2 1 जा 2 माइनस का साइन 5P माइनस 6 प्लस 6 यहाँ इम्प्लाई साइन आएगा। कितना हो गया माइनस 3P प्लस 32। ये 6 कट गया माइनस 5P इक्वल टू 30। ये हो गया माइनस 8P इक्वल टू 30 माइनस 32 माइनस 8P इक्वल टू माइनस 2। माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया 8P इक्वल टू 2 4 जाए तो P का वैल्यू कितना आ गया 1/4। तो अगर P का वैल्यू अगर 1/4 लेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया 15 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं P का वैल्यू। इसी तरह से कोई अगर मान लो हेक्सागोन दे देता है तो उसको कैसे सॉल्व करें देख लो आप। इसको अगला सेम प्रोसेस होगा। अगर मैं आपको हेक्सागोन दे देता हूं और हेक्सागोन का एरिया दिया हुआ होता है और आपको फाइंड आउट करना है P का वैल्यू या K का वैल्यू तो क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन में देने जा रहा हूं बच्चों, इसी प्रोसेस पे होगा, आप सीख जाओगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ द एरिया ऑफ hexagon is 28 square unit and its vertices are K2 6 1 0 2 माइनस 1 3 1 2 3 4 4 1 5 1 2 3 4 5 और एक 5 6 ऐसा है। Find the value of K if the area of hexagon is 28 square unit and its vertices are ये। तो देखो एरिया ऑफ हेक्सागन कितना दिया हुआ 28 स्क्वायर यूनिट। हेक्सागन आपको मालूम है कुछ ऐसे होता है। इसमें ABCD ऐसे लिखना ABCDEF। अब A का वर्टेक्स क्या है 6,2। B का वर्टेक्स क्या है 6,1। C का वर्टेक्स क्या है 0,2। इसका वर्टेक्स क्या है -1 3। इसका वर्टेक्स क्या है 4 1। इसका वर्टेक्स क्या है 5 6। एरिया कितना है 28 स्क्वायर यूनिट। तो वही सेम प्रोसेस है, ट्रायंगल जैसा ही होगा, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो चाहे ट्रायंगल हो चाहे हेक्सागोन हो चाहे कोई भी हो, पेंटागोन इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहां से हो जाएगा 1/2। सॉल्व करो, यहां से लिखो 6 2 K2 6 1 0 2 माइनस 1 3 4 1 5 6 और जहां पे शुरुआत किए थे वहीं जहां खत्म होता है वापस फिर से रिपीट कर दो इसको K2। इसका वैल्यू कितना है हमारे पास गिवन 28 स्क्वायर यूनिट। अब ये 2 इस तरफ शिफ्ट कर दो बच्चे 56 कर देगा, इसको 56 कर दिया। अब यहां से करो K1 जा K प्लस 6 2 जा 12 प्लस 0 1 जा 0 प्लस दिस इज -1 दिस इज 24 दिस इज 10 माइनस 6K प्लस 5 प्लस 12 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 12 इक्वल टू कितना हमारे पास आंसर दिया हुआ है। इसको मैंने 2 को शिफ्ट किया था बच्चे, इट वाज 56।
अब इसको सॉल्व कर दे अगर 12 36 46 46 में से क्या 45 तो के प्लस 45 फिर से बच्चे करना 12 और 24 36 36 46 45 बराबर है। यहाँ से ये ब्रैकेट बंद माइनस 6 के यहाँ सिंगल है 6 के सिंगल है 17 17 में से 2 गया तो 15 तो 15 और 12 तो 27 17 में से 2 गया 15 15 और 12 27 27 27 होगा ना 17 में से 2 गया 15 15 और 12 27 27 प्लस 27 इक्वल्स टू 56। देखो अब ओपन करो ब्रैकेट देयरफॉर k प्लस 45 माइनस 6k माइनस 27 बराबर 56। ये हो गया माइनस 5k और 45 में से प्लस 8 और गया 3 में से 2 गया तो 1 18 इक्वल्स टू 56। यहाँ से क्या आ गया माइनस 5k इक्वल्स टू उस तरफ शिफ्ट कर दो तो 56 माइनस 18 यस माइनस 5k 16 में से आ गया 8 और 4 में से गया तो 3 38 यानी k का वैल्यू फाइनली क्या आ गया माइनस 38 अपॉन में 5। अगर k का वैल्यू माइनस 38 अपॉन 5 रखेंगे तो हेक्सागोन का एरिया 28 स्क्वायर यूनिट होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेगा बच्चों। इस तरह से एरिया बेस्ड क्वेश्चन मैंने करा दिया और k का वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन भी करा दिया। तो इस तरह क्वेश्चन आपको आएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके अब मैं इसको रब करता हूं। अब क्या क्वेश्चन आएगा कि ये सब क्वेश्चन जो है 10th क्लास से कनेक्टेड हैं। तो मैं सब बताया था स्टार्टिंग में थोड़ा 10th का आपको पढ़ाऊंगा फिर आगे ले जाएंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर ज्यादा डेप्थ में जाएंगे जेडब्ल्यू के मेंस एडवांस तक क्वेश्चन के ऊपर तक जाएंगे। चलो बच्चे अभी हम लोग करते हैं लेंथ ऑफ मीडियन के आधारित क्वेश्चन कि लेंथ ऑफ मीडियन ढूंढो। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस of a triangle ABC if its vertices are 1 2 3 4 और 5 6 ये ले लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। अब मीडियन किसको बोलते हैं समझो जरा सा बच्चों। मीडियन बोलते हैं साइड बाइसेक्टर को। ए मान लो ये बी मान लो और ये सी मान लो। ये है क्या 1 2 दिया हुआ है बी क्या दिया हुआ है 3 4 सी क्या दिया हुआ है 5 6। यहाँ जो पी होगा यहाँ जो क्यू होगा और यहाँ जो आर होगा ये इसके बराबर होगा बीपी पीसी बराबर होगा। ये क्यू सी ए क्यू बराबर होगा बी आर ए आर के बराबर होगा। अब इस अगर बराबर होने के बाद अगर इस लाइन को अगर ज्वाइन कर देते हैं इस लाइन को अगर ज्वाइन कर देते हैं और इस लाइन को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये कटिंग पॉइंट है वो जी है। जी का मतलब होता है सेंट्रॉइड। हमसे पूछ क्या रहा है पता है यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एपी क्या होगा हमसे पूछ रहा है बीक्यू क्या होगा हमसे पूछ रहा है सीआर क्या होगा। ये सारे तीनों के तीनों क्या है मीडियंस है। ट्राइंगल के 3 मीडियंस होते हैं। मीडियंस किसको बोलते हैं जब साइड बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं साइड बाइसेक्टर्स दिस इज एपी साइड बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं मिलते हैं इंटरसेक्ट करते हैं उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब रह गई बात यहाँ पर हम एपी को फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन में अगर एपी फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें पी फाइंड करना पड़ेगा। पी कैसे फाइंड करेंगे 5 + 3 8/2 4 और 6 10/2 हाफ एंगल वो लगा दिया मैंने मिड पॉइंट फार्मूला। तो कितना मिल गया हमें 4 और 5 यानी ध्यान से देखो जरा सा बच्चों ए मिल चुका है हमारे पास। देखो ए मिल गया है x1 और ये x2 x1 - x2 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 2 - 5 का होल स्क्वायर 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। क्या लगाया कौन सा फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस फार्मूला क्योंकि लेंथ पूछ रहा है।
लेंथ पता करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ सॉल्व करो, 4 में से गया तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 2 गया तो ये -3 हो गया, -3 का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट 9 + 9 √18 √18 हो गया, यानी कि एपी हो गया हमारे पास 9 2 = 18 यानी 3√2। एपी मिल गया हमें 3√2। ये पहला लेंथ ऑफ मीडियन निकल गया एपी, हमारा एपी आ गया। अब क्या निकाला बीक्यू। बीक्यू के लिए हमें क्यू का पता होना जरूरी है, तो क्यू कैसे पता करेंगे बच्चे, 1 और +5 कितना है 6, तो 6/2 कॉमा 2 और +6 8 8/2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो यहां में ध्यान से देखो बी क्यू, बी यहाँ पे क्यू यहाँ पे, बी कितना है हमारे पास 3 4 और ये भी है 3 4। ये चलिए मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया है बच्चे, संजोग से यहाँ पे बी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, बी क्यू का वैल्यू आ जाएगा √3 - 3 का होल स्क्वायर। फर्स्ट वाला फर्स्ट माइनस करना है, सेकेंड वाले को सेकेंड माइनस करना है, 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी 0 + 0 क्या है 0। तो बी क्यू का डिस्टेंस 0 होगा। ऐसे ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया, डिजिट जो है मैंने वर्टेक्स खुद से अपने मन से लिख दिया है, इसलिए इस तरह से हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो बी क्यू का लेंथ क्या हो गया 0। ये हो गया दूसरा लेंथ ऑफ मीडियन। तीसरा लेंथ मीडियन क्या होगा सी आर। सी आर के लिए आर का पता होना जरूरी है, तो कैसे हो सकता है 1 + 3 4, तो 4/2 कॉमा 4 + 2 6 6/2, यानी ये क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 2 और ये क्या आ जाएगा 3, है ना। तो यहां से लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापिस, सी कितना आपका 5, 6 और आर कितना आ गया हमारे पास 2, 3। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, तो सी आर इक्वल टू रूट अंडर में फर्स्ट वाला में फर्स्ट वाले को माइनस करना है, x1 - x2, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट 5 में से 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 6 में 3 का 3, 3 का होल स्क्वायर फिर से 9, तो 9 9 कितना 18, 18 को लिख सकते 9 2 = 18, यानी कि 9 को रूट से बाहर निकालो 3 और √2 रह जाएगा। तो सी आर कितना आ गया हमारे पास 3 √2। तो हमारे पास लेंथ ऑफ मीडियन फर्स्ट, लेंथ ऑफ मीडियन सेकेंड और लेंथ ऑफ मीडियन थर्ड। तो यानी ये साथ तीनों क्या हो गए लेंथ ऑफ मीडियंस। मीडियंस किसको बोलते हैं, साइड बाइसेक्टर को, जो साइड को 2 पार्ट में बराबर बराबर हिस्सा में बांट देता है। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और यहाँ मान लो ये साइड बट कट करता है, दोनों बराबर बराबर बांट देता है ये लाइन, तो ये लाइन मीडियन का रोल निभाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमने लेंथ ऑफ मीडियंस निकाल दिया। पेपर में तीनों का तीनों नहीं पूछेगा, पूछेगा फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन अलोंग वर्टेक्स ए से जो जाएगा वो पूछ सकता है, एक ही को पूछेगा। यहाँ पे मैंने आपको तीनों बता दिया कि आप तीनों फाइंड करोगे और इसी बहाने आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर पा रहे हो। अब रह गए सेंट्रॉइड, पूछ देता कि सेंट्रॉइड क्या है, यहाँ मान लो सपोज यहाँ पे साथ साथ पूछ देते सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होगा, तो सेंट्रॉइड क्या होता है x1 + x2 + x3/3। सेंट्रॉइड जी बराबर होता है, आपको पता होगा x1 + x2 + x3/3 कोमा y1 + y2 + y3/3। ऐसा होता है सेंट्रॉइड, आपको पता होगा। बोलो बच्चे, होता है सेंट्रॉइड ऐसे, ये तो 10th की बात है। अब x1 क्या है देखो यहाँ पर 1 3 और 5, 1 + 3 + 5/3। फिर सेकेंड वाला 2 4 और 6, 2 + 4 + 6/3, 5 3 8 1 9, 9/3 यानी कि 3, 6 4 10, 6 4 10 2 12, 12/3 यानी कि 4। तो सेंट्रॉइड आ गया 3,4 आ गया। इस तरह से हमने सेंट्रॉइड भी फाइंड आउट कर लिया बच्चे, हमने ये मिड पॉइंट भी फाइंड कर लिया, ये मिड पॉइंट भी फाइंड कर लिया, हमने लेंथ ऑफ मीडियंस भी फाइंड कर लिया, ठीक है कि नहीं। एरिया निकालने तुमको आता है, एरिया मैंने कई बार सिखाया हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकाल सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं। ये हो गया लेंथ ऑफ मीडियंस। अब लेंथ ऑफ मीडियंस के बाद फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन आ रहा है, दे रहा हूं मैं।
फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम को फाइंड आउट करना है। ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, मैं 10 से चालू कर रहा हूं और धीरे धीरे ऊपर ले जाऊंगा बच्चों। अभी मैंने स्लोप ये सब कुछ भी स्ट्रेट लाइन में नहीं बताया है, जान करके मैं पुराना रिवाइज करा रहा हूं, या फिर आपने आर.डी. शर्मा से सॉल्व नहीं किया होगा बाय द वे, तो आपको इतनी जानकारी नहीं होगी। टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं बच्चे तो उनको इतनी जानकारी नहीं होती है, इसलिए मैं इसको भी करवा दे रहा हूं। अभी क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगला क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ a parallelogram if its three vertices are -1 3 6 7 9 8। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दिए हुए, मान लो ए, मान लो बी, ये राशि और ये डी। ध्यान देना, जब भी वर्टेक्स लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना, इस तरह डायरेक्शन में लेना। बैक यहाँ ए लिया, बी लिया और सी यहाँ पे ले लिया तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो एक बैक टू बैक ए बी, तो सी यहाँ पे लेना तो ये आंसर सही आएगा, वरना आंसर गलत आएगा, ठीक है कि नहीं। इसे मूवमेंट को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये जो उंगली जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ए क्या गिवन है, -1 3, बी क्या गिवन है 6 7, डी क्या, सी क्या गिवन है 9 8। ये क्या है, कुछ भी नहीं पता नहीं, एक्स वाई मान लेता हूं, ठीक है कि नहीं। अब यहां से क्या करता हूं मैं, इसको ज्वाइन कर देता हूं, इसको ज्वाइन कर देता हूं। ये मान लो हो गया यहाँ पे m, तो मजे की बात ये डिस्टेंस बराबर होता है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहने का ये मतलब हो गया कि जितना डीएम होगा उतना ही एमबी होगा, जितना ही एएम होगा उतना ही सीएम होगा। ये लिख सकते हो, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब एम जो पॉइंट होगा दोनों का सेम होगा, तो इसका मतलब निकाल दो, मिड पॉइंट निकालो एसी का, इसीलिए मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या होगा, इसका पहला वाला -1 + 9/2 कोमा, इसका दूसरा वाला तो 3 + 8/2। मिड पॉइंट ऑफ एसी, अब मिड पॉइंट निकाल दो बीडी का, मिड पॉइंट ऑफ बीडी निकाल लो, एंड मिड पॉइंट ऑफ बीडी निकाल लो, इसका पहला प्लस उसका पहला क्या होगा x + 6/2, इसका दूसरा उसका दूसरा, यानी y1 + y2 ऐसा बोल सकते हो /2। और ये दोनों ही पॉइंट सेम होंगे क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है ना, यहाँ पर दोनों का पॉइंट सेम है। तो सो -1 + 9/2 = क्या, x + 6/2 होगा, और साथ में 3 + 8/2 = y + 7/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 8 = x + 6, x = 8 - 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 = y + 7, तो y बराबर क्या है 11 - 7, y बराबर कितना आ गया 4। देयरफॉर d कितना है, x, 1, ये हो गया फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स आ गया बच्चों, फोर्थ वर्टेक्स कितना है हमारे पास 2, 4, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है, तो आंसर रेडी हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आप सॉल्व करना और इसको लिखना, समझने का प्रयास करना, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।